बांसवाड़ा के एदमातपुर में स्थित नेमिनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में समाज सेवी संस्था श्री क्षेत्र बजाजा कमेटी के सहयोग से पोस्ट कोविड-19 सेंटर खोला गया है, जिसका उद्घाटन आगरा मेयर नवीन जैन ने किया है। यहां 7 जून से पोस्ट को पढ़ के मरीज भर्ती हो सकते हैं। तहसील क्षेत्र के कुबेरपुर स्थित नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में श्री क्षेत्र बजाजा कमेटी के सहयोग से पोस्ट कोविड-19 मरीजों के लिए आइसोलेशन सेंटर खोला गया है, जिसका उद्घाटन करने के लिए आगरा महापौर नवीन जैन पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं को सराहा। आपको बता दें कि कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर में सैकड़ों मरीजों को इस अस्पताल के द्वारा स्वस्थ किया गया। इसके साथ ही अब जो मरीज कोरोना संक्रमित होने के बाद सही होने के बाद भी तकलीफों का सामना कर रहे हैं, उनका इलाज यहाँ किया जाएगा, जिसमें खांसी, ऑक्सीजन की कमी, थकान, अवसाद, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, भूख कम लगना, वजन घटना, कार्य क्षमता में गिरावट जैसी समस्याएं शामिल हैं। नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रतीक गुप्ता ने बताया कि उनके अस्पताल में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस का भी इलाज किया जा रहा है। खुशी की बात यह है कि कोविड-19 मरीजों का बिना ऑक्सीजन के सिर्फ होम्योपैथी की दवाओं से ठीक करके दिखाया गया है। इस कोविड सेंटर में होम्योपैथी के साथ साथ आयुर्वेद से भी इलाज किया जाएगा। पर नेमिनाथ हॉस्पिटल जो कुबेरपुर में स्थित है, मैंने आया देखा मैंने और बड़ा मुझे आश्चर्य लगा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग और सारा व्यवस्थित, साफ सफाई से लेके जिस प्रकार से जो एक बिल्डिंग के अंदर कमरों की स्थिति होनी चाहिए हॉस्पिटल के रूप में, वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं। और एक प्राइवेट जो हॉस्पिटल होते हैं, जिन्हें नर्सिंग होम भी हम कहते हैं, उनसे भी अच्छी व्यवस्था यहाँ देखने को मुझे मिली। और पंचकर्मा और उसके माध्यम से यहाँ पर जो पोस्ट कोविड मरीज हैं, जो कोविड के आने पर ठीक तो हो गए लेकिन अभी भी अपने आप को ठीक महसूस नहीं करते, कमजोरी का अभाव दिखता है, अनेक प्रकार की और समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं, उनको एडमिट करके यहाँ पर 1 हफ्ते का इनका एक कोर्स चालू होने जा रहा है। वो सोमवार से इसका शुभारम्भ जहाँ होगा। तो मेरा शहर की जनता से भी अनुरोध है कि एक तो ये शहर के में ही मान सकते हैं और शहर के बाहर भी मान सकते हैं। तो शहर के जो लोग हैं जो बाहर आना चाहते हैं, शहर की किचकिच से, ट्रैफिक के कारण से, कंजेस्टेड होने के कारण से उन्हें वो फीलिंग्स नहीं आ पाती है जो एक वो बाहर रह के फीलिंग्स आनी चाहिए। अभी दिनों में काफ़ी चर्चा हुई कि अब तो शहर से निकल के गांव की ओर चलो, कोविड नहीं होगा, गांव में कोविड नहीं है, कोरोना नहीं है। तो ये तो खुले में है, पूरा चारों तरफ खुला खेत के बीच में ये हॉस्पिटल बनाया गया है। तो मेरा अनुरोध है कि जिसको भी रिलैक्स के मूड में आना हो, कुछ भी थोड़ा बहुत इलाज कराना हो, और वह 1 हफ्ते के लिए यहाँ पर आएँ। और सोमवार से इसका शुभारम्भ भी हो रहा है। मैं प्रदीप जी हमारे बहुत अच्छे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हैं। हमारे क्षेत्र बजाजा कमेटी के रूप में हमारे सुनील बिकल जी के द्वारा भी यहाँ पर सेवाएं अपनी दी जा रही हैं। मैं इन दोनों का साधुवाद करता हूँ कि ये इसी प्रकार निरंतर जनसेवा के, समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करते रहे। और शहर की जनता से भी अनुरोध करूँगा कि इतना बड़ी एक प्रॉपर्टी यहाँ पर है, उसका भी सदुपयोग करने के लिए यहाँ पर आए। एक तरफ देखने में आ रहा है कि हॉस्पिटल जो है लगातार उन पर लूट के आरोप लग रहे हैं, 2 दिन का बिल लाखों रुपए में पहुंच रहा है, लगातार शासन भी इस पर निगाह बनाए हुए है। ऐसे में ये क्या संदेश देता है हॉस्पिटल जहां 3000 रुपये में केवल इलाज मिल रहा है, खाना, तमाम तरीके की दवाइयाँ भी 1500 रुपये में? नहीं, ये अच्छा है। मेरे को अभी जानकारी मिला कि 1500 रुपये में एक प्राइवेट वार्ड के रूप में एक बड़ा कमरा, अगर उस परिवार के अगर 2 व्यक्ति हैं तो उनसे 2000 रुपये लिए जा रहे हैं। तो 1000 रुपये प्रति व्यक्ति का चार्ज आया, तो बहुत नॉमिनल चार्ज। उसमें भी खाना पीना, फल सब्जी, सारा योगा वगैरह करना, जितना भी जो एक कामकाज होता है एक सेंटर में, वो सब इसी में शामिल है। तो मेडिसिन भी इसमें शामिल है। अब आप देखिए कि यहाँ पर कभी देखा हमने कि हॉस्पिटलों में 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये तो प्रतिदिन के रूम के चार्ज लिए गए। यहाँ पे कुल 1000 और 1500 रुपये प्रति रूम का चार्ज लेकर उसमें खाना पीने से लेके, मेडिसिन से लेके, योगा वगैरह करने का, आयुर्वेदिक जो भी चीज़ें हैं वो सब सुविधा दी जा रही हैं। तो ये तो कोई ना के बराबर चार्जेज हैं। और जो सेवा भाव के रूप में मुझे लगता है कि ये किया जा रहा है और इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक संदेश है कि आम जनमानस को भी अब सेवा कार्य के लिए आगे आना चाहिए। उनके स्तर पर भी कुछ ना कुछ जनता के लिए ऐसी सुविधाएं दी जाए जिससे जनता को लाभ हो सके। और मुझे लगता है उसी के निमित्त ये नेमिनाथ हॉस्पिटल काम कर रहा है। इनकी मैं बुरी प्रशंसा करता हूँ। एक सवाल मेरा ये है आपसे कि जब सेकेंड वेव चल रही थी तो उस समय शासन और प्रशासन से तमाम
गुहार लगाई गई, उसके बाद नेमिनाथ को ऑक्सीजन मुहैया करा पाए और क्षेत्र बजाजा कमेटी का अहम योगदान रहा। थर्ड वेव आने वाली है, बच्चों के खतरे की बात चल रही है, क्योंकि मेयर नवीन जैन हमेशा संजीदा रहे हैं। वुहान का एक स्टेप आपने बताया था कि आगरा वुहान बन सकता है फर्स्ट वेव में, और उसके बाद कहीं ना कहीं आगरा को संभालने की कोशिश की गई थी आपके बयान के बाद। थर्ड वेव को लेकर नेमिनाथ है, अभी सेकंड वेव में 300 से ज़्यादा मरीज ठीक किए हैं, लेकिन प्रशासन स्तर पर कोई सुविधा उस वक्त तक नहीं मिली जब तक प्रेस ने प्रयास किया या फिर क्षेत्र बजाजा कमेटी ने। क्या हम लोग मेयर साहब से ये उम्मीद कर सकते हैं कि थर्ड वेव की तैयारी को लेकर पहले से ही लिस्टिंग कर दी जाए, क्योंकि बड़े बड़े अस्पतालों को आगरा के तरजीह दी जाती है, बेहताशा लोगों को ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं शासन स्तर पर। कोविड हॉस्पिटल घोषित कराया जाए, ऐसा आपसे। देखिए, माननीय उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निरंतर जो पूरी ताकत जो थर्ड वेव आने वाली है उसके कोविड की, उसकी तैयारियां, उनके मुकाबले की तैयारियां चल रही हैं। शासन और प्रशासन स्तर पर भी इसकी युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। और बीच में जब सेकंड वेव चली थी तो हम सभी लोग बड़े चिंतित थे, सारे जनप्रतिनिधि और प्रशासन के साथ में हम लोग मीटिंग किया करते थे, तो हम तो तलाश रहे थे कि कोविड हॉस्पिटल को स्थिति को बनाया जाए, और जो अच्छे हॉस्पिटलों में सुविधा अगर दिखती थी तो उसमें हम उनको तय कर दिया करते थे। तो उस वक्त पे ये कोविड हॉस्पिटल कैसे नहीं बना, तो आगे जो भी स्थिति रहेगी इसका सदुपयोग आने वाले, अगर ईश्वर ना करे थर्ड वेव आए, हम नहीं चाहते कि वो आए, लेकिन भाई जब अगर आ भी गई तो उसके मुकाबले के लिए हमारे जितने भी ऐसी इस प्रकार की बिल्डिंग है वो है। और ये नेमिनाथ हॉस्पिटल से भी मैं आग्रह करूँगा कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो प्रशासन को जो है बिल्डिंग को उपलब्ध कराएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो रोगी हैं, मरीज है, वह ठीक हो सके। सर, इलाज होम्योपैथी से हो किया गया है, किस तरह का जो माननीय मेयर साहब के द्वारा ये पोस्ट कोविड केयर कैंप का उद्घाटन किया गया है, जो सोमवार 7 जून से शुरू होने वाला है। इस कैंप में वो लोग लाभान्वित होंगे जो विभिन्न तरीक़ों से ठीक तो हो गए कोविड से, लेकिन पूर्णतः ठीक नहीं है। मानसिक रूप से ठीक नहीं है और शारीरिक रूप से ठीक नहीं है। खांसी बनी हुई है, ऑक्सीजन का लेवल बना हुआ है, चिड़चिड़ापन है, शरीर में शक्ति नहीं आ रही है। तो हम लोग यहाँ उनको आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक औषधियों के माध्यम से और पंचकर्म के माध्यम से उनको पूर्णतः दोबारा से उनकी शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता को पूर्णतः लाने का ऐसा प्रयास करने वाले। कितने बेड का रूम इसमें जो वार्ड बनाया गया है? इसमें हमारे पास 44 रूम उपलब्ध हैं, तो एक टाइम में हम 40 लोगों को लेने की क्षमता रखते हैं। अगर एक रूम में 2 लोग रहेंगे तो हमारे पास 80 लोग भी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक दवा आपने जो कोविड की बनाई है उसके लिए रहस्य बना हुआ है सब जगह कि वो लीजिए तो उसमें मारा जाता है, उसका क्या रहस्य है? मुझे ये कहना है कि ये कोई रहस्य नहीं है। ये ICMR की अनुमति से और केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर के नेमिनाथ होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज ने FH मेडिकल कॉलेज के पेशेंट पर रिसर्च किया था, और इस रिसर्च से जो दवाएं निकल के आई थी उनको हमने भारत सरकार को अवगत करा दिया, प्रदेश सरकार को अवगत करा दिया और विभिन्न प्रदेशों की सरकारों को अवगत करा दिया। बस मुझे थोड़ा सा खेद ये है कि उस पर विचार नहीं किया गया। अगर किया गया होता तो शायद हम ये सेकंड वेव नहीं देखते जो इतनी खतरनाक थी, और अगर अब भी विचार कर लिया जाए तो हम थर्ड वेव भी नहीं देखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और अब ये 300 लोग जो ठीक हुए हैं जो भर्ती थे और 11,500 लोग जो OPD में ठीक हुए हैं, वो ये सिद्ध करते हैं कि ये दवा बहुत उपकारी और प्रभावशाली है। डॉक्टर साहब, जो बच्चों की बात चल रही है थर्ड वेव में, दवा को कूटने का रहस्य नहीं है। दवा को अगर ठोकते हैं तो दवा में एनर्जी बढ़ जाती है। होम्योपैथिक औषधियाँ शक्तिकृत होती हैं, जो ठोकने से उनकी शक्ति बढ़ती है। डॉक्टर साहब, थर्ड वेव में बच्चे प्रभावित होने वाले हैं, आपके पास क्या इलाज, क्या उपचार है? क्योंकि मेयर साहब अब कह रहे हैं कि वो लिस्टिंग जो होगी कोविड हॉस्पिटल्स की, तो नेमिनाथ उसमें तरजीह में होगा। किस तरीके से आप बच्चों का इलाज करने वाले हैं थर्ड वेव से पहले? अभी तक हमारे पास 6 बच्चे आ चुके हैं, जिसमें सबसे छोटा बच्चा 2 माह का था, दूसरा बच्चा 6 माह का था और लास्ट का बच्चा 12 साल का था। ये सारे बच्चे 1 से 4 दिन में पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। तो मैं आपको माध्यम से फिर ये बताना चाहता हूँ कि जो दवाएं फर्स्ट वेव में काम आई थी
वही सेकंड वेव में काम आ रही हैं और वही थर्ड वेव में काम आने की संभावना है। डॉक्टर साहब एक सवाल है, और जो डॉक्टर हैं वो पीपीई किट पहनते हैं, पूरा इस तरीके से क्रिएट करते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा कोविड फैला हो, आप मास्क भी नहीं लगाते हैं, तो क्या इसमें क्या फ़र्क है? इसमें ऐसा है कि हमें जो हमने दवाई रिसर्च से निकाली है उन पर पूरा भरोसा है और हम लोग उसको खाते रहते हैं, उसी से सारे लोग ठीक हुए हैं, उसी से मेरे सारे सहयोगी डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ भी ठीक ही रहते हैं, इसलिए हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा ये मानना है कि डर निकल जाता है तो लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो महिला जिसका जन्मदिन मनाया गया था और आप लोगों ने सबने उसको बहुत सराहा था, वो ठीक होने की स्थिति में नहीं थी और जन्मदिन मनाने के अगले दिन से वो धीरे धीरे ठीक होती गई और वो ठीक हो गई। इसी तरह से एक सज्जन 75 ईयर के जो पूरी तरह ठीक नहीं हो पा रहे थे, मैंने उनको बोला आप उठ के चलिए, वो नहीं चले, मैं उनको गोद में लेकर के और बाहर लेके आया और वो अब घर स्वस्थ होकर जा चुके हैं। इसी तरह से ब्लैक फंगस के एक रोगी हमारे पास हैं, तो वो बता रहे थे वो खाना नहीं खा पा रहे हैं, मैंने उनको बैठाया और अपने हाथ से उनको खिलाना शुरू किया, तो आपको आश्चर्य होगा मैंने खिलाना शुरू किया और उन्होंने पूरा कटोरा दलिया खा लिया। तो मेरा कहना ये है कि लोगों को डराएं नहीं, हिम्मत बनाएं, हिम्मत बनाने से लोग ठीक हो जाते हैं।